today we start chapter components of the environment, class 7, chapter 1, geography. Environment. What is meant by environment? तो आप in the previous classes we have to read about the environment. Let us know that what is meant by the environment. तो environment जो है आज हम लोग इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि environments क्या है, environments कौन कौन से components हैं और यह environments का classification कैसे कैसे हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग को आज यही पढ़ना है। तो environment जो है वो involve प्लस मेन से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है वातावरण। इन्वायरमेंट मींस क्या होता है, हमारा जो है कहीं कहीं इसका सराउंडिंग के रूप में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ जो इन्वायरमेंट है इसका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है फिजिकल में, बायोलॉजिकल में, ह्यूमंस। तो हम लोग इस चैप्टर में जो है टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक्स के जो भी 100 टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करेंगे और उसको क्लियर करने के बाद जो है एक एक क्लासिफिकेशन के कितने कितने भाग हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक्स जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों को हम ये चैप्टर आज पढ़ाएंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो है आप बुक जो है अगर संभव हो तो प्रोवाइड कर लीजिए और चैप्टर जो है वीडियो देखने से पहले जो है बुक को खोल के रखिए और उस बुक में जो है आपको खोल के जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो 100% जो है जो भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं आपका क्लियर जो है हो जाएगा। I hope that you understood the chapters about lesson environment. तो environments समझ गए आप, वातावरण किसे कहते हैं। environments जो है 3 भाग में बटा हुआ है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, ह्यूमंस। फिजिकल इसको समझेंगे आप, भौतिक जिसको कहा जाता है। तो भौतिक क्लासिफिकेशन के रूप में environments को जो है हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। और फिजिकल environments that's the other names of abiotic। abiotic means the non living things all belongs to the things are abiotic। लिथोस, हाइड्रोस, एटमस ये तीनों बिलोंग्स तो करता है आपको फिजिकल से करता है, जिसमें पहला है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस मींस होता है रॉक्स, ये एक ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है। लिथोस का मतलब होता है कि रॉक्स, जो रॉक से या मिट्टी से जो बना हुआ जो लेयर्स है हमारी पृथ्वी पर जो है वो उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मींस होता है वाटर, वाटर जो है तो यह जो हमारा जो जलमंडल है वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। फिर उसके बाद एटमस, एटमस मींस होता है वायु, हवा। एटमॉस्फेयर यानी हमारे चारों तरफ जो हवा का जो लेयर है, द ब्लैंकेट ऑफ द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वायुमंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका क्लासिफिकेशन जो एनवायरनमेंट का हुआ वो आपको फिजिकल हुआ। दूसरा क्लासिफिकेशन है बायोलॉजिकल। डू यू नो अबाउट द वर्ड्स बायोलॉजिकल? बायोस मींस लिविंग्स, दैट मींस बाय द लिविंग्स। तो बायोटिक जो है, बायोटिक वर्ड से मतलब ये होता है बायो से जो भी लिविंग थिंग्स हैं इस धरती पर जो है, इस हमारे पृथ्वी पे जो है जो भी स्पेस है उस पे जो जितने भी लिविंग थिंग्स बिलोंग करते हैं वो बायोलॉजिकल टर्म्स में आते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है आपका फ्लोरल। तो व्हाट मींस बाय फ्लोरल? फ्लोरल एनिमल plants and also the evidence of the plants is called the floral। यानी पौधे और पौधे से संबंधित जितने भी छोटे बड़े जो है प्लांट्स हैं वो फ्लोरल कहलाते हैं। फिर उसके बाद जो है फॉनल। फॉनल जो है जो एनिमल्स हो गए, एनिमल्स के जो चाइल्ड हो गए, एनिमल्स के जो भी डायवर्सिटीज पाई जाती है हमारे पृथ्वी पर, तो वो जो होते हैं वो फॉनल होते हैं। तो फ्लोरल और फॉनल आई होप दैट आप लोग समझ गए होंगे। फ्लोरल ये पेड़ से संबंधित है, बिलोंग्स टू द प्लांट्स। इट्स अनदर फॉनल, इट बिलोंग्स टू द एनिमल्स। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देयर इज अ वेरी डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डू यू नो अबाउट द बायोलॉजी चैप्टर्स साइंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म? देयर आर द वेरी डाइवर्सिटीज इन दिस टॉपिक्स सच एज वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, जितने भी सारी
चीजें हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। यह भी इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यह जो है एक बहुत बड़ा जो है डाइवर्सिटी है हमारे इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स यानी जो मानव, जो हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स, ये भी हमारे इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट्स है और इन्वायरमेंट में भी जो इनकी भागीदारी है वो काफी स्पेसिफिक है, काफी जो है महत्वपूर्ण है। तो ह्यूमन बींग्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है इन्वायरमेंट का तीसरा क्लासिफिकेशन है आपका ह्यूमन बींग्स। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ह्यूमन बींग्स भी आपको बायोलॉजिकल टर्म्स में भी आता है, लेकिन यहाँ जो है ह्यूमंस की जो क्लासिफिकेशन जो है सब टाइप्स के रूप में अलग अलग रूप से यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें पहला हो गया सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, तीसरा है कल्चरल, सांस्कृतिक। ह्यूमन बींग्स इस बायोलॉजिकल टॉपिक्स में ये ह्यूमन बींग्स आ गया है कि ह्यूमन बींग्स का मेन क्लासिफिकेशन या सब टॉपिक्स जो है आपको इस टर्म में दिया गया है। तो ह्यूमन जो है आपको किस किस कैटेगरी के रूप में जो है किस किस कंपोनेंट्स के रूप में जो इन्वायरमेंट में होता है, तो एक सोशल के रूप में है, ठीक, समाज ह्यूमन से जो है समाज बनता है, और एक हमारा जो सोसाइटी है वो सोसाइटी जो है डेवलप होती है, इंडस्ट्री करती है, एग्रीकल्चर करती है, तो वो टर्म्स जो है इकोनॉमिक्स में यूज होता है। इकोनॉमिक्स जब यूज होता है तो लोग जो है अपने कल्चर, अपने जो फेस्टिवल और अपने जो रिलीजन और अलग अलग डाइवर्सिटी और अलग अलग रिलीजन के लोग जो है ये आपको जो है कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन आपका कल्चरल का है। तो यहाँ जो टॉपिक्स है इन्वायरमेंट का, मेनली देयर आर द थ्री काइंड्स ऑफ द इन्वायरमेंट, दैट्स द फिजिकल, बायोलॉजिकल, ह्यूमंस। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ना था कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट का मेन क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से जो है फिजिकल में हम लोग देखे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल में हम लोग पढ़े फ्लोरल, फॉनल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स। उसके बाद नेक्स्ट पढ़े हम लोग ह्यूमंस में सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर। तो ये सारे जो है टॉपिक्स जो है आपको इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर का। नेक्स्ट हम लोग जो है एक एक टॉपिक्स का अलग अलग सब टॉपिक्स जो है हम लोग क्लियर करेंगे और ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो दैट्स ऑफ इन, थैंक यू। और आप लोग जो है इसको ध्यान से किताब देख करके प्रत्येक टॉपिक को समझेंगे और अगले दिन जो है हम लोग इसका दूसरा टॉपिक्स लेकर के आएंगे, और वो जो है टॉपिक्स आपका जो है क्लास 7 के चैप्टर 1 का यह जो है इंट्रोडक्शन था। फिर उसके बाद जो है हम लोग आएंगे डिवीजन ऑफ द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।